तो आज सुरक्षित शनिवार पे टॉपिक हमारा क्या है? स्वच्छता। क्या है? स्वच्छता। ये इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सैनिटेशन। सैनिटेशन, ओके, लिख दे बेहतर है सैनिटेशन। सैनिटाइजर जगह कम होने की वजह से छोटा लिखा है। तो बताओ स्वेच्छा से कि स्वच्छता के बारे में किसे क्या समझ आ रहा है? अपना अपना व्यू दो, और अगर हम पर्टिकुलरली नाम ले लिए तो बताना ही पड़ेगा। उससे बेहतर है अपनी स्वेच्छा से स्वच्छता के बारे में कुछ बताओ, फिर हम बताते हैं। बोलो, निधि खड़ी हो जाओ, खड़ी हो बताओ स्वच्छता क्यों जरूरी है? स्वच्छ रहना, साफ सुथरा रहना, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना, क्लासरूम साफ रखना, अपना घर गली मोहल्ला साफ रखना, ये क्यों जरूरी है? बताओ। अब सारा कुछ हमें बता ही दिया, जरूरी क्यों है यही बताना बस। बोलो, अब हमने नाम लिया है तो खड़ी हो जाओ, गलत बात है। बोलो, वहां से नहीं, बच्चे कुछ जाने अब क्या बता रहे। बाहर तो निकलो। ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत थोड़ी है जरूरत है क्या? कौन कह रहा नहीं? बिल्कुल नहीं क्यों कह रहे हो? या तो बिल्कुल एकदम गोबर बन जाओ, गलत बात है, चलेगा, हम बताएंगे सब कुछ। और हाँ ना कर रहे हो तो बताओ ना, बोलो। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई बड़ा अधिकारी थोड़ी बैठा है ना, सब खुद में आपस में ही तो है। बोलो, इस पर क्या जरूरत नहीं है? बोलो, रोक लिया करो, रोक पाते हो? स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। क्या स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे? जैसी बात है, ये एक छोटा सा कोट है, मोटिव है, और एक दो शब्द है, बस इसको समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। हम रोज कहते हैं कि अपने कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है। अगर हम अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं, आंदोलन करके अधिकार मांग लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर, हाई कोर्ट जाकर अधिकारों की डिमांड करते हैं, तो क्या कर्तव्य हमें अपने पूरे करने की जरूरत नहीं है? ये भी एक कर्तव्य है कि आसपास का वातावरण साफ रखें, साफ सुथरा स्वच्छ रखें, ताकि बीमारियां ना फैले। सबसे बड़ी बात है, हमारे अगर घर के आसपास कहीं पानी भरा रहेगा, जल भरा होगा, तो क्या होगा? उससे कौन सी बीमारियां फैल सकती है जल भरा होगा? बताओ जरा। अब ये भी नहीं मालूम है क्या? मच्छर बीमारी होती है? हमने बीमारी पूछा, मच्छर पैदा होगा पहली बार पानी भरने से, और मच्छर जो होगा वो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाएगा ना? डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो ऐसी बीमारियां, या हम लोग अशुद्ध पानी पीते हैं, जो पानी स्वच्छ नहीं है, उस पानी को हमने पिया, इसीलिए कहते हैं पानी भर के बाल्टी को ढक के रखो। ढक के रखेंगे तो उसमें मच्छर है और भी कोई जो है कीड़ा या फिर कोई भी इंसेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा तो बीमार नहीं होगा। जैसा तो स्वच्छ रहना इसलिए बहुत ही जरूरी है। आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखेंगे, खुद भी स्वच्छ रहेंगे। नाखूनों को हमें बराबर पर्टिकुलर काटते रहना है, ये नहीं कि उनमें जो है लड़कियां मैक्सिमम नाखून बढ़ा लेती हैं। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना, अपने आगे खूब करना चाहिए, चलेगा। लेकिन जब तक विद्यार्थी हो और खास करके छोटे हो, 7 से लेकर 8 तक अलग रहो, तो अपना एक स्टूडेंट बन के ही रहो, बेहतर है। सब लगना चाहिए। नैतिक शिक्षा जैसी क्लासें चलती हैं वो इसीलिए चलती हैं, नैतिक मूल्यों का जो है विकास किया जाता है बच्चों में, इसी वजह से हमारा स्वास्थ्य सही रहे, स्वच्छ रहेंगे तो, है ना। ऐसे ही करके 2019 में 2 अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया था स्वच्छ भारत मिशन। क्या? स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज चलाया था 2 अक्टूबर 2019 में, और दूसरा फेज आया है उसका 2020 में, ठीक है, 1 साल बाद। समझ गए? 2 अक्टूबर क्यों चलाया गया? 2 अक्टूबर को क्या होता है?
गांधी जी का जयंती होता है, पहली बात गांधी जी का जन्मदिन उस दिन होता है। और इस वजह से 2 अक्टूबर को ही शुरू किया गया क्योंकि गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े समर्थक थे, है ना। हमने बताया है कि वो अपने आश्रमों पर, जो उनके आश्रम थे ना जहाँ वो रहते थे, उनके शिष्य लोग और वो भी रहते जो उनके अनुयायी थे उनके आश्रम में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद तमाम उनके शिष्य थे वो चाहते जैसे कहते थे जाओ भाई ऐसा है टॉयलेट साफ करके आओ तो साफ कर देता, लेकिन गांधी जी खुद से साफ करते थे। पता है गांधी जी खुद साफ करते थे अपने आप। क्यों साफ करते थे इसका क्या मतलब, ताकि उनके करने से, उनके इस प्रकार का कृत्य करने से जो उनके बाकी के अनुयायी थे वो भी देखें और वो अपने घर से लेकर बाहर तक अपना पर्सनल काम जो है, जैसे अपना घर का पर्सनल जो टॉयलेट है उसको खुद साफ करें। सुबह हम लोग नहाने जाते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं नहाने के लिए, 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं। टॉयलेट से निकल गंदा है तो उसको साफ कर लेंगे ना। अगर साफ सुथरा रखेंगे तो स्मेल नहीं आएगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी, तमाम जो है उसमें वायरस बैक्टीरिया बन जाते हैं, वो सब नहीं होगा, है ना। इस वजह से गांधी जी करते थे कि उनका इफेक्ट, उनका असर औरों पे पड़े। कोई एक आम आदमी अगर कोई बदलाव लाना चाहता है और वो कुछ करे ना तो क्या उसको लोग मानेंगे? उसको देख के उसका अनुसरण नहीं करेंगे, अनुकरण उसका नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिले का डीएम अच्छा करे, अगर जिले का डीएम वो जो है टॉयलेट साफ करता हुआ दिखाया गया अपने कार्यालय में, एक वीडियो जारी हुआ या पेपर में फोटो आया तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। एग्जांपल दिया जाएगा कि हमारे जिले का डीएम ऐसा है जो अपना पर्सनल टॉयलेट है, अपने कार्यालय का टॉयलेट खुद साफ करता है अपने आप, है ना। तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा जनता पे, और ज्यादा पड़ेगा तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 10% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वही वीडियो देख करके के डीएम साहब का वो देख करके खुद में बदलाव लाएंगे। तो ज्यादा नहीं 10% तो बदले कि नहीं बदले? 10% स्वच्छता तो बढ़ी नहीं बढ़ी, और 10% आदमी स्वच्छता की तरफ कदम बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है बीमारियां कम होंगी, स्वस्थ रहेंगे हम लोग, है ना। होगा कि नहीं होगा ऐसा? अब किसी का सर्वे नहीं लेगा ना जवाब आएगा, हाँ ना कुछ नहीं। इस वजह से ध्यान रखना है, स्वच्छ रहना है और स्वस्थ रहना है, ठीक है। स्वच्छ रहना है और स्वच्छ रहना है और पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा कोट बोलो। स्वच्छ रहेंगे तो फिर बोलो दोबारा, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए हर बार ये बोलते हैं ड्रेस साफ रखे आओ, बकायदा जो है वेल लगना चाहिए कि नहीं, हाँ स्टूडेंट हो। रोज नहीं, बालों को शैम्पू रोज नहीं किया जाता, तीसरे चौथे दिन किया जाता है, पता। रोज शैम्पू करने से बालों की कड़े कमजोर हो जाती है, मालूम है। तो रोज शैम्पू नहीं करते हैं, तीसरे दिन करो, चौथे दिन करो, चलेगा ऐसे, क्योंकि सर्दियां हैं तो डैंड्रफ भी ज्यादा होता है इस टाइम, रूसी होती है जो ना, सर्दियों में डैंड्रफ ज्यादा होता है। लेकिन नहाना रोज है, ध्यान रखना, ऐसा कोई नहीं कि नहीं सर्दी लग जाएगी, रोज नहाना, नहाना रोज है, रोज नहा के आओ ठीक से, पानी की कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके यहाँ पानी ना हो तालाब पे पूछो, और क्या। तालाब से हमने सुना है यहाँ पे लोग खाना बनाने के लिए पानी भर के लाते थे कुछ समय पहले। नरगा में जो तालाब है उस तालाब से तो धार्मिक मान्यता ऐसी थी कि वहां से छठ में पानी भर के आता था घर में, पता है, घरों में पानी भर के लाते थे लोग। नरगा ठाकुर बोलते हैं उसको, हाँ नरगा ठाकुर बोलते हैं उसको, तालाब बहुत बड़ा तालाब है।